कोलेजन हमारी बॉडी के अंदर कम बनना शुरू हो जाता है, तो वो फिर हमारी बॉडी जो है वो ढलकना शुरू हो जाती है, झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। जो लोग चाह रही हैं कि अब हम 35 की या 40 की हो गई हैं, तो हम जो है वो अपने एज को, हम अपने बुढ़ापे को जो है वो तेज़ी से ऊपर ना जाने दें, ठीक है? तो उनके लिए जो है ये बेहतरीन है। चाय का चम्मच रात को दूध के साथ आप लेना शुरू कर दें। ये आपका कोलेजन बूस्टर है। सही। ये आपकी एज को रिवर्स करेगा। आपका एक और बड़ा चैलेंज जो फेस करना पड़ा है, यही एज ब्रैकेट है 35 से 40, 45 से 50 साल की खवातीन भी ये देख सकती हैं, ये सारे मसाइल उनको पेश आ सकते हैं कि आपके पीरियड्स जो हैं बहुत इर्रेगुलर हो जाते हैं। कभी तो 2-2 3-3 महीने का गैप आ गया, कभी 2 दिन का भी गैप नहीं होता और दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कमज़ोरी है, थकन महसूस करती हैं खवातीन। इसकी कोई होम रेमेडी है कि इसको थोड़ा रेगुलर किया जा हाँ सके? जी, बिल्कुल फरा जी, 35 के बाद 40 प्लस के अंदर जब बॉडी से आपका एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि आपकी ओवरीज जो है वो रिलीज़ करती हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि वो जब बनना कम होता है, ठीक है? उसके बाद जो है वो आपका ज़ाहिर-सी बात है आपका कोलेजन जो बेसिकली जो कोलेजन है आजकल सप्लीमेंट्स वगैरह इसके आए हुए जी, हैं, बहुत ठीक है? ज़्यादा आ गए हैं। आगे हुए हैं, ठीक है? तो मैं इसके हक में नहीं हूँ। एक तो महँगा भी है बहुत ज़्यादा, ठीक है? हर कोई इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है? तो उसकी कमी जो है वो होना शुरू हो जाती है। सही। इसकी मैं थोड़ी-सी मिसाल कोलेजन की इस तरह से दूँगी कि जिस तरह से एक हमारी जो बिल्डिंग है, बगैर अगर हम रेत से बनाएँ तो वो गिर जाएगी। उसके अंदर हमें सीमेंट जो है वो लाज़मी डालना पड़ता है। इसी तरह से जो कोलेजन है हमारी बॉडी के अंदर एक सीमेंट का काम करता है। तो दुरुस्त। जब जो है वो कोलेजन हमारी बॉडी के अंदर कम बनना शुरू हो जाता है, तो वो फिर हमारी बॉडी जो है वो ढलकना शुरू हो जाती है, झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं और सारी प्रॉब्लम यानी कि बुढ़ापा आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? एक मैं आपको एक ऐसी हर्बल रेमेडी जो है वो शेयर करती हूँ। ठीक। ये वाला पाउडर जो है वो आप बना के रख लें, ठीक है? ये सस्ता भी है, ठीक है। सेफ भी है, हर्बल भी है, साइड इफ़ेक्ट भी इसके कोई नहीं है और हर एक को ये सूट भी करेगा। ठीक है। जो लोग चाह रही हैं कि अब हम 35 की या 40 की हो गई हैं, तो हम जो है वो अपने एज को, हम अपने बुढ़ापे को जो है वो तेज़ी से ऊपर ना जाने दें, ठीक है? तो उनके लिए जो है ये बेहतरीन है, ठीक है? इसको ठीक। मैंने पर्सनली भी बनाया, मैं खुद भी इसको यूज़ करती रही हूँ। अभी भी मैं यूज़ करती हूँ इसको क्योंकि 15 दिन यूज़ करना होता है, 15 दिन छोड़ दें। ठीक। कंटिन्यू एक ही चीज़ का इस्तेमाल जो है ना वो बेहतर नहीं होता। ठीक। आपने इसके लिए क्या करना है, आपने ये सारी बराबर क्वांटिटी के अंदर चीज़ें लेनी है। ठीक है। 50-50 ग्राम बेशक ले लें। इसके अंदर लेना है आपने अश्वगंधा। अश्वगंधा। अश्वगंधा बेहतरीन है आपके ठीक जो है। आपके स्ट्रेस, टेंशन, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। स्तावर ठीक। या स्तावरी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ठीक है? इसके बाद आपने लेनी है मुलट्ठी लेनी है, इसके बाद आपने मंजस्टा, ठीक है? मंजस्टा। मंजस्टा, ठीक है? ये सारी ये भी एक रूट है, रेड कलर की जो है ये हर्ब है, ठीक है? तो ये भी आपको पंसारी की दुकान से और सारी ये मिल आसानी जाएँगी। से मिल सकती हैं? आसानी से सफ़ेद ठीक। तिल, ये सारी आपने 50-50 ग्राम लेनी है। सफ़ेद तिल, बादाम, मिश्री या गुड़, ठीक है? ठीक। तो ये आप सारी चीज़ें ले लें और 50 ग्राम ही आपने देसी घी लेना है। अच्छा। देसी घी के अंदर आपने इन सारी चीज़ों को हल्का-सा जो है ये भून लेना है, इसके बाद इनका पाउडर बना लें, इसके अंदर गुड़ डाल लें या आप इसके अंदर जो है वो हनी डाल के एक इसकी भी जो है वो माजून सी बना लें या सिंपल अगर आप घी नहीं या शहद नहीं डालना चाह रहे तो सिंपल आप पाउडर भी बना के रख सकते हैं। ठीक। आप बिलीव करेंगे कि इसका 1 चाय का चम्मच, चाय के चम्मच से शुरू करें फिर एक खाने के चम्मच पे जाएँ। ठीक। 1 चाय का चम्मच आप सुबह के अंदर और 1 चाय का चम्मच रात को दूध के साथ आप लेना शुरू कर दें। ये आपका कोलेजन बूस्टर है। सही। ये आपकी एज को रिवर्स करेगा। अभी आप 35 में हैं, आप चाह रही हैं कि मेरा जो है ये मेनोपॉज़, प्रीमेनोपॉज़ में जो प्रॉब्लम सिम्पटम्स आने वाले हैं, मुझे वो ना आएँ, मूड ठीक है। स्विंग ना हो, बाल ना गिरे, स्किन खराब ना हो, तो बड़ा ईज़िली जो है मैं इस फ़ेज़ से गुज़र जाऊँ। तो ये वाला पाउडर आप यकीन करें इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं और मैजिकल इसके रिज़ल्ट हैं। और ये आपने कहा 15 दिन इस्तेमाल ये करना है? 15 दिन आपने इस्तेमाल करना है इसको, फिर आपने 10-15 दिन के लिए छोड़ देना है, 15 दिन, क्योंकि कोई भी चीज़ की कंटिन्यूटी जो है ना, वो थोड़ी-सी जो है ना, वो बॉडी को जो है ना, वो फिर उसका उस आदी तरह से बना फ़ायदा देती नहीं है। हो रहा ठीक। होता। ठीक। ठीक है? अब थोड़ा-सा बीच में गैप देके यहाँ आप जो है वो 2 दिन ले लिया, 4 दिन ले लिया, बीच में 1 या आधे दिन का गैप दे दें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है? तो ये आप लेना शुरू करें, यकीन करेंगे आप फ़रा जी कि जिन लोगों का ये फ़ेज़ जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, वो लेंगी 8-10 दिन के अंदर, वो उन्हें लगेगा कि वो वापस जो है ना
अपने जो है वो 30s के अंदर जो है वो चली गई हैं। ये नहीं कि ये इतना आपकी बॉडी को जो है रिलैक्स कर देगा, क्योंकि ये हार्मोन्स को बैलेंस कर देगा ना। जब आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, जिसकी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर जिन विटामिन्स मिनरल्स की हो रही है, ये उसकी कमी को नेचुरली पूरा करेगा बगैर मेडिसिन के, जिसके साइड इफेक्ट ठीक है। दरअसल ये जो सारा सिस्टम खराब हुआ होता है ये हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से जी होता जी, है। हार्मोन्स अनबैलेंस होने की वजह से हो रहा होता है। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। ठीक। दूसरे नंबर पे फरा जी, जो खवातीन चाह रही हैं जिनकी जोड़ों में अभी से दर्द शुरू हो गया, हाँ, 35 से घुटनों में, टखनों में, उठने में प्रॉब्लम हो जाता है। हो रही है, वो क्या करे? सफेद तिल और सौंफ और जीरा, ये 3 चीजें एक एक पाव ले लें। सफेद तिल, सौंफ और जीरा। जीरा, एक ठीक है। पाव। सौंफ और जीरा को जो है ना वो साफ कर ले कपड़े में ठीक। अच्छी तरह रब करके, इन्हें भूनना नहीं है, सही। ठीक है। इन तीनों ठीक। चीजों का पाउडर बना के रख लें। इसके अंदर अगर शुगर वगैरह का इश्यू नहीं है तो आप जो है वो मिश्री डाल सकते हैं। ठीक है। इसका एक खाने का चम्मच आप जो है वो लाजमी डेली किसी भी टाइम पे ले लें, ठीक है। ठीक है। इसको आपने दोपहर का खाना खा लिया, 1 घंटे के बाद खाना यानी कि डाइजेस्ट हो चुका है, एक खाने का चम्मच डेली बेसिस पे अगर आप इसको अपनी लाइफ में जो है वो डाल लेते हैं, कि आपकी कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा। क्योंकि क्या बात सफेद है। तिल के अंदर जो है ना वो हमें जो डेली नीड होती है हमें कैल्शियम की, वो पूरी करता है। और जब हम इसमें जीरा साथ ऐड कर देंगे तो ये आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होने देगा। जबरदस्त। और जो सौंफ है ये इसको बैलेंस करेगी, ठीक है। तिल गरम है तो जिनकी नेचर जो है वो इस चीज को, क्योंकि इसमें हॉट फ्लशेस, पसीना निकलना, तो जब सौंफ डाल देंगे तो ये सारी चीजों को बैलेंस करेगा। ये आपकी नजर के लिए, आपकी आंखों के लिए बेहतरीन है ये सफूफ। तो इसको आप बना के रखें, 1 टेबल स्पून लाजमी लें, और 11 बजे से पहले की धूप और 3 बजे के बाद की धूप, ठीक है। सुबह में कोशिश करें कि धूप में आप 5-10 मिनट जो है वो जरूर बैठें, 11 बजे से पहले की। ठीक है। फजर के बाद अगर आप बैठें तो वो ज्यादा बेहतर है। फजर के बाद जो पू फूटती है, जो रोशनी की किरणें आती हैं, वो ओजोन रेज है। अगर आप उस पर स्टडी करेंगी ना तो आप यकीन करें कि उसके अंदर शफा ही शफा है। मुझे याद है आपा के पहले ना माएँ बच्चों को सुबह सुबह की धूप लगवाया करती थी। जी, छोटे बच्चों को बच्चों यरकान हो जाता था तो जी। जो बड़ी बुढ़ियां हमारी नानियां दादियां थी, तो वो वाली जो है ना वो धूप जो पहली रेज होती जो पू फूटती थी, तो उसमें वो लटाते थे, यरकान तक जो है वो ठीक हो जाता था। तो वो वाली जो रेज है इसके ऊपर अगर आप जो है वो सारी स्टडी करेंगे तो आप यकीन करें आपके जिस्म की हर बीमारी का इलाज आपकी वो यूवी रेस के अंदर है, जो सुबह फूटते हुए जो है वो आती हैं। तो आप जो है वो कोशिश करें कि सुबह फजर के बाद अगर उठते हैं तो आप जो है ना एक सांस इनहेल एक्सहेल, ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेगा, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगी। जब आपकी बॉडी को, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल पूरा होगा, आप सारा दिन फ्रेश रहेंगी, आप थकेंगी नहीं, और आधी बीमारियां आपकी वैसे ही खत्म हो जाएंगी।